देखिए हम सीखते हैं लॉग और एंटी लॉग निकालना। जैसे लॉग 4364 की वैल्यू हमें लॉग टेबल में देखना है तो कैसे देखेंगे। सबसे पहले जितने अंक दिए होते हैं उसमें से एक कम करके यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे यहाँ 4 अंक हैं तो 4 में से एक गया 3 के बाद फिर डेसिमल आएगा। अगर यहाँ 3 अंक होते तो 3 में से एक गया, 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल आता। तो जितने यहाँ पर डिजिट दिए हों उसमें से एक घटा करके और यहाँ पर इंटीजर वैल्यू या पूर्णांक मान को लिखा जाता है। तो 3 के बाद डेसिमल आएगा। अब लॉग 43 का 6 की सीध में आप लॉग देखेंगे तो लॉग टेबल में दे रखा है 6395, ये लिख दिया हमने। अब इसके आगे एक डिजिट और है 4। इस 4 में देखा जाता है मीन डिफरेंस। तो लॉग 43 की सीध में और 4 में जब हम मीन डिफरेंस देखते हैं तो उसी में लॉग टेबल में आगे टेबल दे रखी होती है मीन डिफरेंस की। तो 4 का मीन डिफरेंस दे रखा है उसमें 4, वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इसकी टोटल वैल्यू आ गई लॉग की 3.6399। अब आपको एंटी लॉग देखना बताते हैं। जैसे एंटी लॉग हमें इसकी वैल्यू देखनी है तो हम क्या काम करेंगे कि 0.80 का 2 की सीध में एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग टेबल भी आपकी बुक में पीछे दे रखी होती है। तो उसमें 0.80 का 2 की सीध में एंटी लॉग इतना दे रखा है हमें 6339। और हम डेसिमल से स्टार्ट करेंगे वैल्यू, क्योंकि हम 0.80 का 2 में देख रहे हैं 0.80 का, तो पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे। और इधर जितना भी पूर्णांक मान है, जितनी भी इंटीजर वैल्यू है, उसमें 10 की पावर में एक जोड़ करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ 2 है तो एक घात इसमें जोड़ दीजिएगा तो 10 की पावर हो जाएगा 3। अब अगर एंटी लॉग हमारा माइनस में है तो माइनस में तो हम एंटी लॉग वैल्यू देख नहीं पाते हैं, हम एंटी लॉग वैल्यू देखते हैं प्लस वाली वैल्यू का। तो इसको हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को प्लस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? अगर हम इसमें एक जोड़ दें और एक घटा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये -4 और -1 का योग करेंगे, माइनस का 5 आएगा तो 5 के ऊपर माइनस लगा देंगे, ये कहलाता है 5 बार। अब आपका प्लस का 1 बचा और माइनस की 0.842 वैल्यू बची। तो इस +1 में से माइनस की 0.842 वैल्यू को घटा दीजिएगा। तो जो वैल्यू आपकी घटाने के बाद आएगी वो वैल्यू प्लस में आएगी, क्योंकि +1 में से आपने 0.842 माइनस वाला घटाया तो वैल्यू आ गई प्लस में। अब माइनस केवल 5 माइनस का है, ये वैल्यू माइनस की नहीं है, ये वैल्यू प्लस की हो गई। अब हम एंटी लॉग देख सकते हैं। 0.15 का 8 की सीध में एंटी लॉग देखेंगे तो 1439 दे रखा है। पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जितना नंबर होता है 10 की पावर में एक ऐड कर दिया जाता है। ये 10 की पावर -5 है, जब इसमें प्लस की एक घात जोड़ेंगे तो 5 में से गया 4, माइनस की 4 घात बचेगी। तो ये एंटी लॉग आ गया। इस तरह से हम लॉग और एंटी लॉग टेबल को आसानी से देख सकते हैं। ओके।